उसको केवल एक ही आस है, और वो आस विपक्ष के नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी है। और आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने को अब बड़ा दिल दिखाते हुए इस सरकार को किसानों की सुननी चाहिए। 10 महीने नहीं देखा वो देश में, जो 10 महीने से इस तरीके से इतनी बड़ी कुर्बानी किसी किसानों की जाने जा चुकी हैं। अभी भी बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। हज़ारों की राजहट सरकार को नहीं दिखाना चाहिए, घमंड नहीं दिखाना चाहिए। ये भी देशवासी हैं, इनकी भी सुने सरकार। और बड़ा दिल दिखाते हुए बातचीत। हमारा फैसला पार्टी का ये है कि निगम के चुनाव हम सिंबल पे लड़ते हैं। निगम के चुनाव हम सिंबल पे लड़ते हैं, हमारा ये पार्टी का। और ना पंचायत के और जिला परिषद के चुनाव हम सिंबल पे अभी तक लड़ने का फैसला नहीं है। निगम और परिषद, ये आज का फैसला। आगे कोई अगर इसमें बदलाव होगा आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। आज बादशाहपुर कांग्रेस कार्यालय में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। वहां पहुंचने पर वर्धन यादव के आह्वान पर पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दीपेंद्र हुड्डा का फूल मालाओं व जोरदार नारों से स्वागत किया। इस अवसर पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से किसानों के आंदोलन पर बात करते हुए कहा कि भाजपा को अब अपना बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों की सुननी चाहिए, क्योंकि किसानों को आंदोलन करते हुए 10 महीने हो गए हैं। आज तक आजाद भारत में ऐसा आंदोलन नहीं देखा जो इतना लंबा चला और 600 किसानों ने अपने प्राणों की बलि दी हो। और अभी भी बुजुर्ग किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए दुखी बैठे हुए हैं। देश का किसान भविष्य की चिंता को लेकर अपनी जायज मांगों के लिए शांति व संयम के साथ बैठा हुआ है। ऐसे में सरकार को राजहट व घमंड नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये भी देशवासी हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से कहा कि उनको बड़ा दिल दिखाते हुए खुले मन से किसानों से बात करनी चाहिए और उनकी जायज मांगों को मान लेना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश में राज करते हुए भाजपा को 7 साल हो गए हैं और 2 साल हो गए हैं जजपा के साथ सरकार चलाते हुए। इन्होंने इन सालों में संभव को भी असंभव करके हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने सच बताने पर नीति आयोग का धन्यवाद करते हुए बताया कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा हर कार्य में पिछड़ गया है, केवल बेरोजगारी और अपराध को छोड़कर। हरियाणा प्रदेश को पटरी से उतारने का कार्य इस खट्टर सरकार ने किया है। उन्होंने वर्धन यादव जैसे युवा नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो पूरे जोश के साथ आगे आए और हरियाणा को संवारने में अपना योगदान दें। उन्होंने आने वाले नगर निगम चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक तो यही फैसला लिया गया है कि आने वाले नगर निगम व मेयर के चुनाव कांग्रेस पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। जिला परिषद, नगर पालिका व पंचायत के बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया है। तो आइए सुनते हैं इस बारे में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा। हमारे नौजवान साथी हैं वर्धन यादव जी, आज इन्होंने अपने कार्यालय में भी जो इतना भव्य मान सम्मान हमारा करा, हम पूरे सारे साथियों का अपने धन्यवाद करते हैं। तो आज इस प्रकार से गुड़गांव के अंदर हमारा कार्यक्रम है। बाकी जो आगे क्वेश्चन हो। भारतीय जनता पार्टी को अब बड़ा दिल दिखाते हुए इस सरकार को किसानों की सुननी चाहिए। 10 महीने हो गए, कोई ऐसा आंदोलन नहीं देखा वो देश में, जो 10 महीने से इस तरीके से इतनी बड़ी कुर्बानी किसी वर्ग ने दी हो, जो आज ये किसान आंदोलन में देखने को मिली। लगभग 600 किसानों की जानें जा चुकी हैं। अभी भी बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं हज़ारों की संख्या में। तो उस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शांति और संयम से देश का किसान बैठा है और अपनी एक जायज़ मांग को लेकर बैठा है, अपने भविष्य की चिंता को लेकर बैठा है। ऐसे में राजहट सरकार को नहीं दिखाना चाहिए और घमंड नहीं दिखाना चाहिए। ये भी देशवासी हैं, इनकी भी सुने सरकार। और बड़ा दिल दिखाते हुए बातचीत, खुले मन से बातचीत। ये नहीं कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे लेकिन बातचीत करेंगे। खुले मन से बातचीत करें और इसका किसानों की मांगों को मानते हुए इसका समाधान कराए सरकार। आज ये सरकार है, ये तो 2 साल हो गए प्रदेश में और कुल मिला के 7 साल हो गए। मगर पार्ट 2 सरकार, बीजेपी सरकार 2 साल। इन्होंने इन 2 साल में असंभव को संभव कर दिखाया है। 7 सालों के कार्यकाल में कहो या 2 साल की जो दूसरी सरकार ऐसे कार्यकाल में, असंभव को संभव। हरियाणा प्रदेश जो देश का सबसे विकासशील प्रदेश था, देश में अग्रणी प्रदेश था,
प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे बड़े प्रदेशों में, विकास दर में टॉप 3 पे थे। 2014 की बात 13-14 में अगर हम याद करें जब बीजेपी सरकार बनी थी, और निवेश दर में देश में सबसे आगे हरियाणा था। गुजरात से भी 10 गुना निवेश दर हरियाणा में 2013-14 में था, और ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े थे। आज नीति आयोग ने जो इस साल आंकड़े दिए, भारत सरकार के नीति आयोग के, मोदी सरकार का हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सच दिखाया। नीति आयोग ने जो आंकड़े दिए, उनके आंकड़ों के अनुसार हरियाणा हर बाकी पहलू से पिछड़ गया है। केवल 2 ही चीज़ों में देश में अव्वल नंबर पे पहुंचा है, एक बेरोजगारी में और दूसरा अपराध में। ये बड़ी चिंतनीय स्थिति है कि जो प्रदेश दिल्ली के 3 तरफ हो, उस प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। यूपी, बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा बेरोजगारी अगर दर है तो हरियाणा में, जो सबसे टॉप कैटेगरी नीति आयोग ने दिखाई कि भाई 3 यूटी और प्रदेश जिसमें सबसे ज़्यादा चिंतनीय स्थिति है बेरोजगारी की, उसमें केवल बड़ा प्रदेश हरियाणा है। हरियाणा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप टापू हैं, उनमें बहुत सी कोई निवेश नहीं है, और उन टापुओं में कई परिस्थिति ऐसी है कि भाई बेरोजगारी वहाँ पे हो सकती, मगर उनके तुलना में अगर हरियाणा पहुँचा है तो ये असंभव था, जिसको संभव कर दिखाया हमारे मुख्यमंत्री जी और पूरी इनकी कैबिनेट ने, उप मुख्यमंत्री। तो ये हम कहना चाहते हैं इनको, इस बात के लिए हम बधाई देते हैं 2 साल के कार्यकाल पे कि एक असंभव को संभव इन्होंने कर दिया। सर, मुख्यमंत्री को बदलने का दौर चल रहा है, तो हरियाणा मुख्यमंत्री के बारे में क्या? देखिए, बार बार जो हरियाणा में ये बात चल रही है कि मुख्यमंत्री जी बदले जाएंगे, और मुख्यमंत्री जी को इस बारे में बार बार सफाई देनी पड़ती है, तो ये उनको खुद ही ये आत्ममंथन करना चाहिए सरकार को कि मुख्यमंत्री जी की क्या कार्यशैली रही होगी, या इस सरकार की क्या कार्यशैली रही होगी, और लोग उससे कितना असंतुष्ट होंगे कि देश के किसी कोने में मुख्यमंत्री की बदलने की चर्चा है तो साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जाता है कि आप कब तक बदले जाएंगे। हमारे जो संगठन में, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, चाहे NSUI हो, आपको पता है हमारे ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं हुई। पहली बात, बड़ी जो हमारी मुख्य पार्टी है उसकी आप संगठन की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यही हैं, मनीष खटाना जी आप जानते हैं। NSUI के हमारे अध्यक्ष अभिषेक यादव जी भी यहीं हैं, इसी कार्यक्रम में आप जानते हैं। वर्धन जी भी हमारे संगठन के में हैं। अपना जो मैं देख कोई भी नियुक्ति, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि भाई वो हमारी प्रक्रिया चल रही है, और हमें विश्वास है कि पूरा संतुलन बना के, ताकि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, कांग्रेस पार्टी का संगठन बनाया जाएगा ताकि कांग्रेस पार्टी में संतुलन बने, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। एक सकारात्मक विकल्प, एकमात्र आशा प्रदेश के लोगों को कांग्रेस पार्टी से है, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व से है, जो 10 साल की सरकार रही उसको लोग याद करते हैं, और उन बातों को देखते हुए एक संतुलित संगठन मुझे उम्मीद है जल्दी बनेगा। आज प्रदेश में जो नौजवान हैं उनको आगे आना चाहिए। हरियाणा प्रदेश को पटरी से उतारने का काम इस खट्टर सरकार ने किया है। आज अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए प्रदेश का नौजवान आगे आए और इस हरियाणा में परिवर्तन में अपना योगदान दे, अपनी भूमिका दे। ये आज मैं समझ समय की तकरार है, और उस रास्ते पे मैं ये बधाई देता हूँ कि वर्धन जी उस रास्ते पे बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और सभी इनके साथी कर रहे हैं, और बाकी भी युवाओं को मैं समझता हूँ उस परिवर्तन हरियाणा में आए, उस उद्देश्य से जो है आगे बढ़े। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं वर्धन जी। दीपेंद्र जी, विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगम के चुनाव होने हैं, और 2 मेयर की सीट है यहाँ पे, तो क्या सिंबल पे इस समय चुनाव लड़ेगी कांग्रेस या? अभी तक हमारा फैसला पार्टी का ये है कि निगम के चुनाव हम सिंबल पे लड़ते हैं। निगम के चुनाव हम सिंबल पे लड़ते हैं, हमारा ये पार्टी का। और पालिकाओं के चुनाव, पंचायत के और जिला परिषद के चुनाव हम सिंबल पे अभी तक लड़ने का फैसला नहीं है। निगम और परिषद, ये आज का फैसला। आगे कोई अगर इसमें बदलाव होगा आपको जानकारी देंगे, मगर पिछला भी चुनाव मेयर का देखा आपने, ठीक है? बहुत बढ़िया भाई। देखिए, आज हमारे देश के सबसे लोकप्रिय सांसद, राज्यसभा के सदस्य, जो कि 3 बार पहले लोकसभा के भी सदस्य रह चुके हैं, और हरियाणा के युवाओं की, हरियाणा के किसानों की एक मुश्त आवाज़ आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी आज बादशाहपुर कांग्रेस कार्यालय पर आए थे। आज उनके आने का कारण केवल इतना था कि वो बादशाहपुर की जो जनता है, बादशाहपुर के जो युवा जोश हैं, जो यूथ उनसे जुड़ना चाहता है, जो उनसे मिलना चाहता है, तो आदरणीय MP साहब की तरफ से आदेश था कि मैं एक व्यक्ति से मिलना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहता हूं, और जो भी यूथ, क्योंकि हम यूथ कांग्रेस से हैं,
हमने संगठन से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है, तो एक एक व्यक्ति से मिल करके दीपेंद्र जी ने उनका उत्साह भी बढ़ाया है, शुभकामनाएं भी दी हैं और ये भी कहा है कि आने वाले समय में हरियाणा का भविष्य युवाओं के हाथों में दिया जाएगा। देखिए, आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बात अभी सभी मीडिया के बंधुओं के समक्ष रखी थी और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस एकजुट है, हो सकता है कि हमारे परिवार में, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, समुंदर है कांग्रेस, छोटे मोटे मनभेद जरूर हो सकते हैं लेकिन मतभेद कहीं भी नहीं है पूरी पार्टी में। सभी नेता एक ही मंच पर एक साथ खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी एकजुट है। और दीपेंद्र हुड्डा जी का खास तौर पर एक मिशन है, उन्होंने एक मिशन लिया है इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में, और वो मिशन ये लिया है कि जो दक्षिणी हरियाणा है, दक्षिणी हरियाणा पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर के जितवाया था, लेकिन इस चुनाव में आप देखिएगा 24 सीटें जो हमारी दक्षिणी हरियाणा की हैं उसमें 20 से ज़्यादा आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में सभी युवा मिलकर के लेकर के आएंगे। देखिए, हर एक गांव से, लगभग 85 गांव हमारी विधानसभा में लगते हैं, हर एक गांव से जो युवा है, जो आज परेशान है इस सरकार से, जिसको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, उसको केवल एक ही आस है और वो आस विपक्ष के नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी है। और आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने युवाओं को आश्वासन भी दिया है और युवाओं के कंधे पर हाथ रखकर बोला है कि पूरी कांग्रेस पार्टी और हर एक नौजवान नेता कांग्रेस पार्टी का सभी युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ खड़ा है।